A very good evening to all my dear students. So in our last class we have completed some exercise of this chapter, and in this class we are going to continue the same chapter with the remaining exercises. Okay, तो यहाँ पर कल हम लोगों ने लास्ट प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पढ़े थे. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? सो हियर वी कैन राइट एवरी कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर. मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर इन द सेंस ऐसा नंबर जिसके बहुत मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग जब मतलब हम लोग एज अ प्रोडक्ट लिखते हैं, प्राइम नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट लिखते हैं कंपोजिट नंबर के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. ठीक है, ये जो अभी मैंने बोला वो आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो कितने मेथड के होते हैं. वो सिर्फ 2 मेथड्स के होते हैं. पहला होता है ट्री मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड. ठीक है, सो ये ट्री मेथड में क्या करते हैं? अब यहाँ पर देखो, जैसे ये कंपोजिट नंबर है. ठीक है, इसको हमने कैसा लिखा? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ये सारे प्राइम नंबर से वो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा, है ना. तो बोलने का मतलब ये है कि जब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्राइम नंबर का प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्ट जैसे लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, नाउ हियर अब यहाँ पर देखो, जो फैक्टर ट्री मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एक ट्री जैसा बनता है. ट्री का शेप कुछ भी हो सकता है. ठीक है जैसे यहाँ पर देखो, ABC 3 टाइप के ट्री दिए हुए हैं, तो वही मैं बोल रही हूँ कि ट्री का शेप कुछ भी हो सकता है. और हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते जाते हैं. जैसे यहाँ पर 12 था तो 3 4 12 होता है, तो हमने यहाँ पर 3 × 4 लिख दिया. ठीक है, अब देखो 3 तो प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है. ओके, तो ये हम ये देखेंगे कि 4 किसके टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है ना. 2 के टेबल में 2 2 = 4, तो सभी प्राइम नंबर्स आ गए. ओके, नाउ डिवीजन मेथड. ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड के बाद एक और मेथड आता है जो कि है डिवीजन मेथड. इसमें हम क्या बोलते हैं? समटाइम्स फॉर बिगर नंबर इट बिकम डिफिकल्ट टू मेक फैक्टर ट्रीज. कई बार नंबर बड़े हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे तो छोटा नंबर है. ठीक है, कई बार जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि फैक्टर ट्री हम कैसे बनाएंगे. ठीक है, सो वी यूज़ द डिवीजन मेथड. तो हम क्या करते हैं? डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं. स्टार्ट विद द फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कैन डिवाइडेड द गिवन नंबर. और हम क्या करते हैं? पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर लेकर देखते हैं कि क्या वो नंबर को डिवाइड कर सकता है. ठीक है, एंड कीप डिवाइडिंग बाई प्राइम नंबर्स टिल द क्वोशिएंट बिकम 1. ठीक है, तो और उसके बाद एक एक छोटे प्राइम नंबर लेके हम उसको डिवाइड करते जाते हैं तब तक करते हैं जब तक आपका क्वोशिएंट मतलब बचा हुआ आपका आंसर क्या बन जाए? 1 ना आ जाए. ठीक है, सो इस तरह से हम डिवीजन मेथड को फॉलो करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपकी बुक में जगह नहीं है, और जो एक्सरसाइज 4D है वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है. ठीक है, मतलब इसमें आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालने हैं ट्री मेथड से, और दूसरा है आपका डिवीजन मेथड. ठीक है, तो उसको हम लोग कॉपी में लिखेंगे. ठीक है अब यहाँ पर इसको कॉपी में लिखेंगे, तो उसके पहले हम क्या करेंगे? ऊपर पे हम डेट मेंशन करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज मेंशन करेंगे. ठीक है, हियर डेट, ओके, देन एक्सरसाइज. फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पूरा लिखेंगे. ठीक है, नाउ फर्स्ट वन 27 का हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. बाय विच मेथड? बाय फैक्टर ट्री मेथड. ठीक है,
सबसे पहले तो हम 27 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 27 किसके टेबल में आता है और कितने टाइम्स आता है, तो 27 प्राइम नंबर में आपको दिखना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर में आप किस में देखेंगे, 2 में या 3 में, ठीक है। तो 2 में तो नहीं आता है, 3 9 27 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 × 9 27, ये और ये जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है, 3 में हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। देन अब ये 9 को फिर से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, 3 एज इट इज नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 9 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 9 होता है, 3 × 3 9 होता है। ये सारे प्राइम नंबर्स बन गए, 3 3 एंड 3 प्राइम नंबर्स बन गए। तो आप क्या लिख सकते हैं, 27 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 × 3 × 3, ठीक है। वैसे ही एक और देख लेते हैं, 72। अब इसको हमको एज अ ट्री दिखाना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 72, ठीक है। अब देखो 72 किसके टेबल में और कितने टाइम्स में आता है। 72 को आप डायरेक्ट 2 से भी ब्रेक कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 9 के टेबल से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर 9 8 × 8 9 8 72 होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अभी भी हमारे पास एक भी प्राइम नंबर नहीं आया, तो हम पहले 9 को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 3 9, ये आपका 9 ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 को ब्रेक डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो 8 को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 4 2 8 होता है, ठीक है। 4 × 2, ये 4 2 8, ओके। अब आपके पास प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 अभी भी प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, बट यहाँ पे पहले हम 3 लिख लेते हैं, अगेन 3, देन 2 2 4, ठीक है। 2 × 2 4 और फिर ये वाला 2, ये बन गया आपका ट्री। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो आपको क्या हो गया है, इसका आंसर भी मिल गया है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ आपको कि 72 को हम कैसा किसका फैक्टर लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2 × 2 × 2, ठीक है। ये सारे नंबर्स को हमने लिख दिया। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाकी की जो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस है, वो आप लोग खुद से करेंगे, वो आप लोगों का होमवर्क है, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमको सेकंड में प्राइम फैक्टर निकालना है, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से निकालना है, ठीक है। अब यहाँ इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे ईजी है ये सेकंड वाला कोई मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। हमको क्या करना है, सिर्फ टेबल पढ़ते जाना है और राइट अप करते जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग खुद से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने 32 लिख लिया, एक लाइन ड्रॉ करिए एंड देन लाइक दिस, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम 2 ले लेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 1 2, 1 इसको दे दिए, 2 6 12, ठीक है। 2 8 16, ओके। देन 2 4 8, अगेन 2 2s 4 एंड देन 2 1s 1 आ गया, ठीक है। तो जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स हैं 32 के, कैसे लिखेंगे आप लोग, द प्राइम factors of 32 are 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। ये लिख दिए तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब वैसे ही बाकी के क्वेश्चंस को भी करना है। चलो मैं ये वाला बताती हूँ, ठीक है। सी 84
2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 1 आ गया तो 21 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 3 7 ज़ा 21, ठीक। अब जो 7 है, 7 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। 7 सीधा या तो 1 के टेबल में आता है या तो अपने खुद के टेबल में आता है, ठीक है। तो 7 1s are 7, ठीक। सारे प्राइम नंबर्स आ गए। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 84 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। अब इसके जो बचे हुए 2 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो दोनों भी बहुत ईजी है, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नाउ हियर अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी रूल। मतलब देखो जल्दी आप देखो, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी जो होती है वो हमको ये हेल्प करती है चेक करने में कि जो नंबर है वो दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और क्विक कैलकुलेशन के लिए, मतलब जल्दी कैलकुलेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो रूल्स हैं इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, कि आप कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिवाइड कब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। मतलब जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं। इवन नंबर्स के एंड में हमेशा याद रखना चाहिए, इवन नंबर्स के एंड में 0 2 4 6 एंड 8 होता है, ठीक है। तो जितने भी नंबर हैं जिसकी लास्ट में लिखा होगा 0 2 4 6 8, वो सब क्या है? 2 से डिवाइडेड है, मतलब सभी 2 से डिविजिबल हैं, सभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। नाउ here look at here, however the large number if is, you can say whether it is divisible by 2 or not just by looking at the last digit. For example, 2472 is divisible by 2 because 2472 is an even number as its last number is 2. मतलब जो भी बड़े नंबर होते हैं उनको आप एक बार में देख के पता लगा सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हुआ जा सकता है कि नहीं होता है, क्योंकि बस आपको ये देखना है कि लास्ट नंबर में उसका कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, उसके लास्ट नंबर में 2 है, तो इसका मतलब वो नंबर इवन है ना, और 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। मतलब कोई भी नंबर 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, कब? जब उन सभी नंबर्स का जो सम होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 4 2 1, 2 4 2 1 को हमने प्लस किया तो 9 आया, और 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो कहने का मतलब वही है कि कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड हो पाएगा जब उसका सम, इसको जब हम अलग अलग करके प्लस करेंगे तो उसका जो सम होता है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तब, ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट आर बोथ 0 और द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब 4 से नंबर तब डिविजिबल होगा जब लास्ट के दोनों नंबर या तो 0 होंगे या तो लास्ट के दोनों नंबर 4 से डिवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल में देखिए 3800 दिया हुआ है, उसका जो लास्ट नंबर है ये दोनों 0 है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। देन 1448 तो 48 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये जो नंबर है दोनों वो क्या है? 4 से डिविजिबल है, ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5।
5 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट नंबर या तो 0 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। देन divisibility rule of 9. A number is divisible by 9 if the sum of all the digit is divisible by 9. This rule is very similar to that of 3, but remember that all the numbers divisible by 3 are not divisible by 9. However, all the number divisible by 9 are divisible by 3. देखो, जैसे कि हमने 3 में पढ़ा था कि जब सम जो भी नंबर का आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है ना वो नंबर। वैसे ही 9 के साथ भी है कि जब कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है, इसको जब हमने इसका सम देखा तो 18 आया, है ना। 8 + 1 9 आया, मतलब वो सम, वो नंबर जिनका सम वो आता है जो 9 से डिवाइड हो जाए, है ना, तो नंबर क्या है, नंबर 9 से डिविजिबल है, नंबर 9 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखो ये रूल तो 3 के जैसे ही है, सेम, लेकिन जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा वो ज़रूरी नहीं है कि 9 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर ज़रूरी नहीं है कि 9 से भी डिवाइड हो जाए, लेकिन जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ द लास्ट रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ 10, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, ठीक है। कोई भी नंबर 10 से तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट में 0 आएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट अस सी अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज ई। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में इन ईच कॉलम पुट अ टिक इफ अ नंबर इज एट लेफ्ट साइड इज डिविजिबल बाय द नंबर एट द टॉप ऑफ द कॉलम, अदरवाइज पुट क्रॉस। मतलब आपको क्या करना है, ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इसमें राइट लगाना है, टिक राइट करना है। क्या मतलब क्या देखते हुए करना है, ये देखते हुए करना है कि जो नंबर है वो इनसे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो देखो ये इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे हम, 5 + 4 9, 9 + 2 11, ठीक है। देन 11, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब 3 से डिवाइड ये नहीं होगा नंबर। देन 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट का जो 2 नंबर है वो 4 से डिवाइड किए जा सकते हैं। 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ना तो यहाँ 5 है ना यहाँ पे 0 है। देन 10 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो ये नंबर सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 2 से एंड 4 से। नाउ नेक्स्ट वन, 240। देखो लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 + 2 6, और 6 जो नंबर होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। देन 40 4 से डिवाइड हो जाएगा, 0 है यहाँ पर तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। देन 1155, तो यहाँ देखो इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इनको हम ऐड करके देखें, 5 + 5 10, 10 + 1 11, एंड 11 + 1 12, ठीक है, ये 12 हो गया। अब देखो 1 2 12 आया, इन सबको प्लस करके, तो 1 + 2 = 3, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ना तो 0 है ना तो लास्ट के 2 नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। देन 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 दिया हुआ है लास्ट नंबर में, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर 26580 0 दिया हुआ है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देन इन सबको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, ठीक है। फिर से 2 + 1 तो 3 हो गया, मतलब ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में 3 बच रहा है, ठीक है, और 3 3 से डिवाइड तो हो ही जाता है ना।
तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। देन 4 से, तो देखो लास्ट के जो 2 नंबर है वो है 80, 80 और 80 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट 2, ये जो 2 नंबर्स हैं ये आपके होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल, कौन से नीचे के दिए हुए नंबर्स हैं जो डिवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। बाई 2 से आप क्या क्या डिवाइड कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ऑड नंबर है, ये भी नहीं है ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर है, ये सिर्फ एक इवन नंबर है तो यही बस 2 से डिवाइड होगा। बाई 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, देखो 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 5 + 4 9, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 9 + 5 14, 14 + 3 17, 17 + 1 18, 8 + 1 9, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 4 + 2 6 एंड + 1 7, 7 डिवाइड नहीं होता है 3 से, ठीक है। 3 + 9 12, ठीक है, 3 + 9 12, 1 + 2 3, तो ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक। नाउ सी बाई 4 से क्या क्या डिवाइड होगा, 77 डिविजिबल नहीं है, 22 भी डिविजिबल नहीं है, 31 भी डिविजिबल नहीं है 4 से, क्या बचा 84, सिर्फ यही नंबर है जो 4 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, तो हमने वहां पे लिख दिया 84, ओके। सो नाउ लेट्स proceed to our next chapter because this chapter is completed, okay। अब आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो है डाटा हैंडलिंग, ठीक है। डाटा हैंडलिंग हम लास्ट क्लास में भी पढ़ा है हमने कि डाटा हैंडलिंग क्या होती है, ठीक है। मतलब डाटा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई शेप से दिखाते हैं या वर्ड से, सिंबल से, पिक्चर से, ग्रुप से, उन सब से हम लोग क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डाटा गिव प्रिसाइज, एग्जैक्ट एंड क्विक इन्फॉर्मेशन, जो डाटा होता है वो प्रिसाइज मतलब छोटी, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है उसके, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, क्विक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको डाटा देखने से तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, डाटा को आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सच एज टेबुलर फॉर्म, टेबुलर में दिखा सकते हैं, पिक्टोग्राफ में दिखा सकते हैं, मतलब हम उसके लिए क्या करते हैं पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देन बार ग्राफ में दिखा सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मॉन्यूमेंट्स, ये क्या बोल रहा है, टेबल शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैज विजिटेड वेरियस मॉन्यूमेंट्स, मतलब ये जो यहाँ पर टेबल है, ये वाला टेबल है, इसमें ये दिखा रहा है कि कितने बच्चे कौन से मॉन्यूमेंट्स में घूमने गए, ठीक है। यूज द इंफॉर्मेशन एंड मेक अ पिक्टोग्राफ, आपको इसमें पिक्टोग्राफ बनाना है। यूज 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 1 चाइल्ड, एक स्माइली हम किसके लिए यूज करेंगे, एक बच्चे के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रेड फोर्ट कितने बच्चे घूमने गए 8, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 स्माइलीज बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ताजमहल, ताजमहल कितने बच्चे घूमने गए 15, तो यहाँ हम कितनी स्माइलीज बनाएंगे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन 15। इंडिया गेट कितने बच्चे घूमने गए 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया 10, तो यहाँ हम 10 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। बुलंद दरवाज़ा 8, ठीक है, तो यहाँ हम 8 बनाएंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नाउ अब देखो ये तो हमने बना लिया, डाटा बन गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले विच मॉन्यूमेंट इज विजिटेड बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, कौन सा मॉन्यूमेंट था जो सबसे ज्यादा घूमा गया बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कौन से मॉन्यूमेंट में सबसे ज्यादा बच्चे गए थे। तो यहाँ पर आराम से दिख रहा है ताजमहल। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ताजमहल। देन विच मॉन्यूमेंट इज विजिटेड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कौन सा मॉन्यूमेंट है जो सबसे कम बच्चे देखने गए थे। कौन सा मॉन्यूमेंट है, इंडिया गेट। ये देखो दिख रहा है, ये यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिया गेट। ठीक है, तो समझ आया आपको डाटा कैसे बनाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमको इस चैप्टर में वही करना है। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर एक्सरसाइज 7A। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम यही करेंगे, हमको डाटा बनाना है। ठीक है, हियर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राफ द फेवरेट स्वीट डिश ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4। क्लास 4 के बच्चों की जो फेवरेट स्वीट डिश है ना, तो उसको हम लोग को क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से हमको एक पिक्टोग्राफ बनाना है। मतलब जो भी हमने बनाया था ना, एक टेबल बनाया था, उसमें स्माइलीज बनाई थी, तो हमको वही करना है। इसमें क्या बोल रहे हैं, यूज वन स्माइली इज इक्वल्स टू 1 चाइल्ड। एक स्माइली आप कितने बच्चों के लिए यूज करेंगे, एक बच्चे के लिए यूज करेंगे। कई बार क्या होता है, हम एक पिक्चर को 3 चीज़ों के लिए यूज करते हैं, मतलब एक पिक्चर को हम 3 काउंट करते हैं। ठीक है, और एक पिक्चर को हम 5 काउंट भी करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, एक स्माइली को 1 ही काउंट करेंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी बुक में जगह नहीं दी हुई है, तो हम इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे। सो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन भी लिखेंगे, साथ ही साथ ये टेबल को भी इसमें बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसको बनाना शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्वीट डिश। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्वीट डिश। देन यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, स्वीट डिश एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से, लाइक दिस। अब यहाँ पर देखिए स्वीट डिश के नीचे हम एक एक लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले केक। केक कितने बच्चों को पसंद है, 9। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 9 स्माइलीज बनाएंगे। ये 9। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, आइसक्रीम। कितने बच्चे को पसंद है, 10। तो यहाँ हम 10 बनाएंगे। ठीक है, फिर इसको भी हम क्लोज कर देंगे। देन नेक्स्ट रसगुल्ला। हाउ मेनी, 12। एट, 9, 10, 11, 12। ठीक है, देन हम इसे यहाँ पर से 12 बनाकर यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे। ओके, देन द लास्ट वन इज पुडिंग।
6. And this is finish. That's it. बस इसमें हमको इतना ही करना है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं तो हम कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 1 चाइल्ड लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, द टेबल गिवन बिलो शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 फ्रेंड्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में 5 फ्रेंड्स थे, उनको जो भी नंबर्स मिले हुए हैं ये वो दिए हुए हैं, ठीक है। ड्रॉ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, एक पिक्टोग्राफ बनाना है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और क्या करना है फिर उसके बाद जो आंसर्स पूछे गए हैं ये हम आंसर्स क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 तो हम स्माइली नहीं बना सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स। 1 स्माइली किसके बराबर होगी, 5 मार्क्स के बराबर होगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ सोल्यूशन, ये पूरा ये क्वेश्चन आप लोग पहले क्वेश्चन यहाँ तक लिखेंगे, ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। फिर हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे, फिर आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम इसका आंसर करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, देन मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर आपका 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो अनेक, इसको 50 मार्क्स मिले हैं, तो आपको कितनी स्माइली बनानी पड़ेगी, 10। 5 10s are 50, ठीक है। तो यहाँ हम 10 स्माइलीज बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। देन सारा को कितने मार्क्स मिले हैं, 45, मतलब आपको कितनी स्माइलीज बनानी है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन विशाखा, $25, मतलब 5 स्माइलीज। देन मनीत, 6 स्माइलीज। एंड देन गुरमीत, 8 स्माइलीज। ठीक है, इस तरह से आपका ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए, ये बनाने के बाद आप ये क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आंसर आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ कि आपको आंसर क्या देना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी, लेकिन आप क्वेश्चन के साथ में लिखेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हु ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले हैं, अनेक को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 1
अनेक, ठीक है। देन हु ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं? सबसे कम मार्क्स मिले हैं विशाखा को। आंसर टू विशाखा। देन आंसर नंबर 3 किसको मिले हैं? क्या पूछा आंसर नंबर 3 में? हाउ मैनी मोर मार्क्स ऑब्टेन बाय अनेक देन सारा, अनेक को सारा से कितने मार्क्स ज़्यादा मिले हैं? तो यहाँ पर देखो सारा के में 9 है और अनेक के में 10 है ना, एक स्माइली ज़्यादा है, मतलब 5 मार्क्स, ठीक है। देन फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई ऑल ऑफ देम, सभी को जितने मार्क्स मिले हैं आपको उनका टोटल करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आंसर 4 में 50 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 30, देन 30 प्लस 40 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 190, मतलब टोटल मार्क्स कितने थे? 190 ऑब्टेन किए गए हैं उन सब से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, इसको हम लोग बुक में ही सॉल्व करेंगे क्योंकि बुक में स्पेस उतना दिया हुआ है, ठीक है। देन नाउ लुक एट हियर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पे ये बोल रहा है 1 वेजिटेबल, मतलब जैसे कोई भी एक वेजिटेबल है वो कितने वेजिटेबल के बराबर है? 5 वेजिटेबल्स के बराबर है। आपको इसको देखना है, ठीक है। इसको देख के आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? हाउ मैनी ब्रिंजल्स आर देयर, कितने ब्रिंजल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 ब्रिंजल्स हैं। 6 इंटू 5 हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30, मतलब टोटल कितने ब्रिंजल्स हैं? 30 ब्रिंजल्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच वेजिटेबल इज ग्रोन मैक्सिमम इन द नंबर, कौन सा वेजिटेबल सबसे ज़्यादा उगा है? तो लेडी फिंगर, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेडी फिंगर। ओके, देन विच वेजिटेबल इज ग्रोन मिनिमम इन द नंबर, सबसे कम कौन सा है? बॉटल गार्ड, तो यहाँ हम लिख देंगे बॉटल गार्ड। देन विच इज द टोटल नंबर ऑफ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल इन द गार्डन, तो टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल, टोटल कितनी वेजिटेबल्स हैं? इन सबको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। इन सबको प्लस नहीं करना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना है 5 से, मतलब जैसे 1 कॉलीफ्लावर देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो उसको हम क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 35, ठीक है। वैसे करके करते करते सभी नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 130। टोटल कितनी वेजिटेबल्स हैं? 130 वेजिटेबल्स हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको ये पढ़ना है, ठीक है, पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पे देखिए ये कितने स्टूडेंट के बराबर है? 10 स्टूडेंट के बराबर है। अगर ये पूरा है तो 10 स्टूडेंट है और आधा है तो 5 स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हॉबी, क्या क्या पसंद है बच्चों को और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, वॉचिंग टीवी 1 2 3 4 5 लोगों को टीवी देखना पसंद है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक टू वॉच टीवी, जिसको टीवी देखना पसंद है। कितने लोगों को पसंद है? यहाँ पे 5 बना है, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे करके, तो कितने लोगों को पसंद है? 50, ओके। विच वन इज द मोस्ट लाइक्ड हॉबी, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली हॉबी क्या है? प्लेइंग क्रिकेट, सबसे ज़्यादा उसी में है, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक वाटरिंग प्लांट, कितने बच्चों को पेड़ों को पानी देना पसंद है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 70 प्लस 5 75, ओके। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड इन ऑल, ये टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? देखो 1 2 3 4 5 50, 1 2 3 4 5 6 60 प्लस 5 65, देखो ये 50 है, ये 65 है, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 एंड 75, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 90, इन सबको हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 280 बच्चे सर्वे किए गए हैं, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज बार ग्राफ। इसमें क्या करना है? देखो इसके पहले अभी हम लोगों ने
पिक्टोग्राफ बनाया था, अब बार ग्राफ बनाएंगे। जैसा पिक्टोग्राफ होता है वैसा ही बार ग्राफ होता है, बस उसमें ऐसे बार्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमको देखना है और इसका आंसर करना है। फर्स्ट वाले को हम करेंगे तो सेकंड वाला बार ग्राफ हमको अपने आप से बनाते बन जाएगा, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर देखो ऐसे करके एस्टिमेट लिया गया है 4, 8, 12। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है बार ग्राफ में वो सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वनीला आइसक्रीम 16, पाइनएप्पल 20, स्ट्रॉबेरी 20, पाइनएप्पल इसके बीच में आ रहा है ना, तो कितना है 18, ठीक है। पाइनएप्पल कितना है 18, ठीक है। देन मैंगो 12, बटर स्कॉच इसके बीच में आ रहा है, 8 के ऊपर आ रहा है लेकिन 12 के नीचे नहीं आ रहा, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया है। विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इज मोस्ट लाइक बाई चिल्ड्रन, कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है? स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? स्ट्रॉबेरी। देन विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इज लीस्ट लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, सबसे कम कौन सी पसंद है? बटर स्कॉच। देन हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक बटर स्कॉच, बटर स्कॉच कितने लोगों को पसंद है? देखो 8 और 10 उसके बीच में आ रहा है, मतलब 8 के ऊपर है लेकिन 12 से ज़्यादा नीचे है, तो ये कितने बच्चे पसंद होंगे? 10 को। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिस्पाइटेड इन द बार ग्राफ, टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे निकालने हैं हमको, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 16 बच्चे हैं, इसमें इतने बच्चे हैं, ऐसे करते करते जब हम लोग इसको आंसर निकालेंगे इसका, तो टोटल आएगा आपका 76। ओके, टोटल कितने बच्चों का लिया गया था? 76 बच्चों का लिया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी और दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे। यहाँ पर बुक में स्पेस नहीं है तो हमको जो बार ग्राफ है वो अपनी कॉपी में बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी में बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 5-5 का डिफरेंस लेंगे हमेशा। इस वाले क्वेश्चन को भी आप बनाएंगे तो 5-5 का डिफरेंस लेंगे, इस वाले क्वेश्चन में भी हम 5-5 का ही डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बनाना कैसे है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज का नाम डाल लेते हैं, एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 2। ये पूरा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, मैं नहीं लिख रही हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5-5 का डिफरेंस लेकर नहीं, हम 10-10 का डिफरेंस लेकर बनाएंगे, ठीक है, चार्ट को। अब यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा लगेगा, ओके। पहले हम यहाँ पे 100 लिखेंगे, देन 90, देन 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो एरो रहेगा वो ऐसा रहेगा क्योंकि ये आगे बढ़ते रहने वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्क्स है, ठीक है। मार्क्स तो हमने यहाँ लिख दिया, ये क्या है? मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स, ये जो है ये मार्क्स है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे करके दिखा दिया। ये जो यहाँ पर लिखेंगे हम सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या है? रिया को क्या मिला है? 70। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और 70 तक का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये आपका इंग्लिश। देन मैथ्स, मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं उसको? 95। तो 90 के ऊपर वाली लाइन में हम क्या करेंगे, 95 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ्स के लिए 95, 90 से ऊपर लेकिन 100 से नीचे, ठीक है। ये हो गया मैथ्स। देन साइंस, साइंस में 80 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 80 तक का एक बार बनाएंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बार, ठीक है। और ये हम ग्राफ में दिखा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। साइंस हिंदी में 75, तो 70 के ऊपर 80 के नीचे कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ये हो गया हिंदी। और एसएसटी में उसको 90 मार्क्स मिले हुए हैं, तो एसएसटी में 90। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये आपका 70 से आप इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि स्मॉल स्मॉल डॉट्स से आप ज्वाइन करें, ये देखो ऐसे, ठीक है। हमको पूरी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, ऐसे, देन ये एंड देन, ठीक है। इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे और ये बन गया आपका बार ग्राफ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना है एंड दिस इज योर होमवर्क। ये आप लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं बनता है तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जिस तरह से हमने बार ग्राफ में पिक्टोग्राफ में बनाया, वैसे ही पाई चार्ट में भी डाटा दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सर्कल है, ठीक है। इसमें बच्चों की हॉबीज़ के बारे में बताया गया है। ये जो बच्चे हैं येलो वाले, ये क्या है, इनको रीडिंग पसंद है, इनको डांस पसंद है, इनको स्टैम्प कलेक्शन करना पसंद है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जा रहा है, रीडिंग, फिर स्टैम्प कलेक्शन और फिर डांस सबसे कम पसंद किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज 7C में। क्या दिया हुआ है कि जीनत मेड अ पाई चार्ट ऑफ फेवरेट एनिमल्स ऑफ चिल्ड्रन विजिटिंग जू। कुछ बच्चे जू देखने गए थे, तो जीनत ने एक पाई चार्ट बनाया है कि बच्चों को कौन सा एनिमल ज़्यादा पसंद आया है, ठीक है। यहाँ देखो टाइगर, कैमल, एलिफेंट एंड मंकी, मंकी, कैमल, एलिफेंट एंड टाइगर। सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, टाइगर, देन मंकी, देन कैमल एंड देन एलिफेंट। सबसे कम क्या पसंद किया गया है, एलिफेंट। उससे थोड़ा ज़्यादा कैमल को पसंद किया गया है, उससे थोड़ा ज़्यादा मंकी को और सबसे ज़्यादा टाइगर को पसंद किया गया है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड ट्रू फॉल्स है, तो उसको हम यहाँ पे पाई चार्ट देखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। हियर मोर चिल्ड्रन लाइक टाइगर देन मंकी। बहुत ज़्यादा बच्चों ने टाइगर को पसंद किया है मंकी से ज़्यादा, है ना, तो ये ट्रू है। देन लीस्ट फेवरेट एनिमल इज एलिफेंट। सबसे कम फेवरेट एनिमल कौन सा रहा है, एलिफेंट, तो ये भी ट्रू है। देन मोर चिल्ड्रन लाइक कैमल देन टाइगर। ज़्यादा बच्चों ने कैमल को पसंद किया टाइगर से, लेकिन ये चीज़ गलत है। टाइगर ज़्यादा बच्चों ने पसंद किया है और कैमल कम बच्चों ने पसंद किया है, सो हियर वी विल राइट फॉल्स। देन द थर्ड मोस्ट लव एनिमल इज एलिफेंट। तीसरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो एनिमल है वो एलिफेंट है, तो नहीं, एलिफेंट तो सबसे कम पसंद किया गया है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। मोर चिल्ड्रन लाइक मंकी, कैमल एंड एलिफेंट पुट टूगेदर देन टाइगर। देखो ज़्यादा बच्चों ने मंकी, एनिमल और मंकी, कैमल एंड एलिफेंट को पसंद किया गया है। अगर हम ये तीनों एनिमल्स को साथ में रखते हैं तो टाइगर से ज़्यादा ये तीनों को पसंद किया गया है ना। तो अगर साथ में रखेंगे तो ऑफ कोर्स ये टाइगर से ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 7। आज ये चैप्टर नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ अवर सेमेस्टर 1 इज कंप्लीटेड. In our next class we are going to start our revision. Okay, so enjoy your day, have a nice day.